मसीह में आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने एक और विषय लेके आया हूँ, जो कि यीशु मसीह की 5वीं वाणी है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो प्रियो आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 28वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। और प्रियो, बाइबल हमें इस प्यास के बारे में क्या कहती है और प्रभु यीशु मसीह की प्यास क्या है, हम बाइबल में से देखेंगे। मैं कुछ घटना बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने किए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु वो प्रभु है जिन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था, जिन्होंने अपने आप के बारे में बताया, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन के जल का सोता हूँ, यदि कोई इस पानी को पिएगा वे कभी प्यासे ना होंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह वो है जिन्होंने आंधी तूफानों को आज्ञा देकर उन्हें रोक दिया था। आंधी तूफान भी उसकी बात मानती थी और मुर्दों को जीवित करते थे। आज वही कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो प्रियो, यह प्यास क्या है? मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की प्यास इस संसार का जल कभी बुझा नहीं सकती, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात को आत्मिक रीति के अनुसार ही कह रहे हैं। तो वो आत्मिक रीति से वह प्यास क्या है, हम बाइबल में से देखेंगे प्रियो। बाइबल में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने कुछ लोगों की प्यास बुझाने के कारण उनको अच्छा नाम और अच्छा स्थान और अच्छी गवाही उनके जीवन में मिला प्रियो। यदि हम इन स्त्रियों के जैसे काम करेंगे तो हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की प्यास हम बुझा सकते हैं प्रियो। तो आइए इन स्त्रियों के बारे में जानेंगे। बाइबल इन स्त्रियों को हमारे जीवनों से जोड़ती है प्रियो। मसीह को एक दूल्हे के रूप में और कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में बाइबल बताती है। मतलब पुरुष स्त्री के समान बाइबल हमें बताती है प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए एफिसियो उसका 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। कैसे? जैसे पति एक पत्नी का सिर होता है, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। मतलब दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और दुल्हन जो है वो कलीसिया है। मतलब कलीसिया स्त्री है और हमारा पति जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार पति पत्नी के संबंध में बाइबल बताती है प्रियो, और ये स्त्रियां हमारे जीवन से जुड़ी है। तो प्रियो आइए हम इन स्त्रियों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे रिबका के जीवन के विषय में। तो प्रियो, मैं थोड़ी घटना के बारे में बताता हूँ। क्या होता है कि प्रियो, अब्राहम जब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तब वो अपने पुत्र के विषय में ब्याह करने के लिए एक स्त्री को ढूंढना चाहता था। तो वह दास को बुलाकर कहता है कि मेरे कुटुंबियों में से जाकर एक स्त्री को ढूंढ ला ताकि मेरे पुत्र की विवाह कर सके। तब वह दास शपथ लेकर जाता है और ये सब परमेश्वर की प्रेरणा से होता है प्रियो। वह जाता है एक कुएं के पास खड़ा होकर सवेरे सवेरे वहां पर अपने मन में विचार करता है और परमेश्वर से कहता है कि होने दे प्रभु, यदि मैं किसी स्त्री से कहूं कि मुझे पानी पिला और वह मुझे पिलाने के बाद मेरे ऊँटों को भी पिलाती है, तो वही स्त्री हो जिसने तूने इसहाक के लिए ठहराई हो। इस प्रकार वो अपने मन में विचार करता है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है प्रियो, वहां पर उस कुएं के पास एक अति सुंदर और एक कुमारी स्त्री, जिसने कभी पुरुष की चेहरा तक नहीं देखी थी, वह स्त्री उसके सामने आती है और वह पानी भरने लगती है। तब क्या होता है प्रियो, यह तुरंत वो उसके पास दौड़कर उससे भेंट करता है और कहता है मुझे पानी पिला। तब वह कहते हैं प्रभु पानी पी ले और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगे। इस प्रकार वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, क्या परमेश्वर ने मेरी इस यात्रा को सफल किया है कि नहीं। इस प्रकार वो सोच विचार करने लगता है। तो फिर उसके बाद वह पूछता है कि तू किसकी बेटी है। तब वह कहती है मैं मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तो वह समझ जाता है कि यह तो अब्राहम के कुटुंब में से है। तब वह स्त्री उसे अपने परिवार से जाकर मिलाती है। तब वह उनकी माता और उसके भाई मिलते हैं। यह सभी घटना के बारे में उन्हें बताया जाता है। तब वे लोग समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। तब वो लोग उसे कुछ दिन वहां पर रोकने के लिए सोचते हैं। तब वह दास कहता है नहीं, यह जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है और मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे अपने स्वामी से जाकर मिलकर ये सब बातें बतानी है, इसलिए मुझे मत रोको। तब वो कहते हैं एक काम करो, उसी से जाकर उससे पूछो वो क्या कहती है, उसकी सुनेंगे। मतलब वो लोग ये सोचकर कि हमारी बेटी हमसे प्रेम करती है, हमें छोड़ के नहीं जाएगी करके वो लोग सोचकर ये बात बताते हैं। लेकिन वहां पर कुछ और हो जाता है। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तू उसके साथ जाएगी, तब वो कहती है हाँ मैं जाऊंगी।
तो इस प्रकार वह दास के साथ चली जाती है और इसहाक की पत्नी बन जाती है प्रियो। तो ये है घटना। तो इस घटने से हमें क्या सीखना है और ये घटना हमारे जीवन से कैसे जोड़ती है? तो प्रियो, यह स्त्री जो है वो किसी पुरुष की चेहरा नहीं देखी थी, किसी पुरुष को नहीं जानती थी। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 16वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है प्रियो, यह स्त्री जो है किसी पुरुष की चेहरा कभी नहीं देखी, मतलब किसी पुरुष को नहीं जानती। तो ये वो लोग हैं प्रियो, जो अपने पति के सिवा किसी और के पास नहीं जाते। पति का मतलब अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाते। अपने परमेश्वर की पूजा के सिवा किसी और की पूजा नहीं करते। अपने परमेश्वर की आराधना के सिवा किसी और की आराधना नहीं करते। जैसे आप सभी जानते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल, ये लोग अपने सर कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया प्रियो। आप सभी जानते हैं, ये वही लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं प्रियो। इनके बारे में बाइबल भी बताती है। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय उसका 4वां वचन। देखिए प्रियो, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। तो प्रियो, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये परमेश्वर के वे लोग हैं जो मेमने के साथ चले जाते हैं। जिस रीति से उन लोगों ने, रिबका के माता पिता, उन लोगों ने सोचा था कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वह छोड़ के उस दास के साथ चली जाती है। उसी प्रकार जब मेमना इनके सामने आते हैं, इन लोगों के सामने, तो ये तुरंत उसके साथ हो लेते हैं। जैसे मेरे साथ निकालिए प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 20वां और 22वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने दो और भाई अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जैसे ही बुलाया, मैं तुम्हें मछलियों को पकड़वाने वाला नहीं परंतु मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा और मेरे पीछे हो लो, तब वे बात सुनकर तुरंत अपने जालों को छोड़कर, अपनी नाव को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर तुरंत वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं प्रिय। जैसे रिबका थी वैसे ही इनके जीवन में भी हम देखते हैं प्रिय। तो ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं प्रिय। और जिस प्रकार एक अनजान व्यक्ति जो कभी देखी नहीं थी, किसी पुरुष का चेहरा तक नहीं देखी थी, लेकिन उस अनजान व्यक्ति की प्यास बुझाती है और इसहाक की पत्नी बन जाती है। उसी प्रकार ये जो चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्यास उस दिनों में नहीं मालूम था। जब मालूम हुआ तो अपने जितने भी संपत्ति थे उन सभी को बेचकर गरीबों में बांट देते थे प्रियो। जिस प्रकार रिबका ने एक अनजान व्यक्ति को पीने के लिए पानी दिया, उसी प्रकार ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह की प्यास क्या है वे तब तक नहीं जानते थे जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुए। जब वो लोग जान गए कि ये यीशु मसीह की प्यास क्या है, तब वे लोग अपनी संपत्ति सब कुछ बेच डालकर उन गरीबों को दिया जो वास्तव में भूखे प्यासे थे। एक अनजान लोगों को अपनी पैसे, अपने संपत्ति, अपनी धन सब कुछ उन लोगों ने निछावर कर दिया प्रिय। ये वही चुने हुए लोग हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में अपने शिष्यों को बताया था कि मेरी भूख और मेरी प्यास क्या है। देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 42 से लेकर 46वां वचन तक। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। तो प्रियो, उन लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे तब उनके समझ में नहीं आया था। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तब उनको समझ में आया कि प्रभु की प्यास क्या है। और जब उन लोगों ने समझ गए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और अपना संपत्ति, अपना सब कुछ बेचकर
उन गरीबों को वास्तव में जो भूखे प्यासे थे, उन सभी की मदद की थी। इस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाई। तो यह स्त्री रिबका जो है, एक चुनी हुई स्त्री है प्रियो। ये चुने हुए लोगों को दर्शाता है प्रियो। तो ये है पहला स्त्री। और दूसरा है प्रियो, सारपद नगर की एक विधवा स्त्री। इस विधवा के जीवन से हम जानेंगे प्रियो। घटना के बारे में थोड़ा विवरण बताता हूँ। आहाब और एलिया के समय की बात है। परमेश्वर एलिया को आहाब के पास भेजता है कि अकाल आने वाला है, जाकर आहाब से बता। तब वह एलिया आहाब से जाकर बताता है कि मेरे कहे बगैर इस देश में ना तो वर्षा होगी, ना ही मैं बरसेगा, ना ही ओस गिरेगा। इस प्रकार वह एलिया आहाब से बताता है, फिर वहां से चले जाता है। फिर परमेश्वर एलिया से कहता है कि सीदोन के सारपत नगर को जा, वहां पर एक विधवा स्त्री मिलेगी, उसे मैंने आज्ञा दिया कि तुम्हें वहां खाना खिलाए। तो इस बात के अनुसार एलिया वहां पर जाता है, तो देखता है कि एक विधवा स्त्री लकड़ी बीन रही है। तब वह विधवा स्त्री से कहता है कि मेरे लिए एक पात्र में पीने के लिए पानी लिया, और आते आते एक रोटी का टुकड़ा भी साथ में ले आना। इस प्रकार वह कहता है, लेकिन वह विधवा स्त्री कहती है, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास एक मुट्ठी भर मैदे का आटा है और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं लकड़ी इसलिए बीन रही हूँ ताकि उसको पकाकर मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाए। तब एलिया कहता है कि मत डर, क्योंकि जब तक मैं तेरे यहाँ पर हूँ, तब तक परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि ना तो उस कुप्पी में से तेल घटेगा, मैदे के टोकरी में से आटा घटेगी, लेकिन परंतु तुम पहले बनाकर मुझे खिला। और इस बात पर वह विश्वास करके वह जाती है और एलिया को उस खाने को बनाकर उसे खिलाती है। और जिस रीति से एलिया ने कहा था, उसी प्रकार वे फल फूलने लगते हैं, और ना ही वो मैदा कम होता है और ना ही कुप्पी में तेल घटता है। तो इस प्रकार वे फल फूलने लगते हैं प्रियो। तो ये है घटना का विवरण। अब इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? इस घटना में प्रियो, वह स्त्री एक विधवा है और उसका पति मर चुका है। मतलब ये वो लोग हैं जो मरे हुओं की पूजा करते हैं प्रियो। एक नाशवान व्यक्तियों को या फिर नाशवान ईश्वरों को पूजा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आज के दिन में देखा जाए तो एक व्यक्ति को परमेश्वर का स्थान दे देते हैं प्रियो, या फिर एक पेड़ को, एक वस्तु को, या किसी भी वस्तु को एक परमेश्वर का स्थान दे देते हैं और उन मरे हुओं को पूजते हैं। और उनको पूजने के कारण उनका जीवन भी एक विधवा के जैसे मरी हुई जिंदगी उनके जीवन में दिखाई देती है प्रियो। ये वही लोग हैं जो मरे हुए लोग हैं प्रियो। देखिए इफिसियों में लिखा है प्रियो, मेरे साथ निकालिए इफिसियों, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है। देखिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है प्रियो, और उसी ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारियों हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। मतलब इस संसार के अधिकारी हाकिम, मतलब वो लोग जो मरे हुए हैं प्रियो। वास्तव में हम मरे हुए हैं, और हम जिसकी आराधना करते हैं वे भी मरे हुए हैं। मतलब आजकल में देखा जाए तो मरे हुए को ही पूजते हैं प्रियो। एक सच्चे ईश्वर की आराधना कोई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग मरे हुए में परमेश्वर को ढूंढते हैं प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु वो है जिन्होंने मृत्यु को हराकर और पाप की उस डंक को तोड़कर वो कहते हैं कि हे मृत्यु तेरा विजय कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को चैलेंज किया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है प्रियो। और हमारे प्रभु को हमें जीवितों में ढूंढना चाहिए। स्वर्गदूत भी क्या कहते हैं, मेरे साथ देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसका 5वां वचन। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? मतलब मरे हुए में हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढना चाहिए प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उन्हें केवल जीवितों में ही ढूंढना चाहिए। अगर हम मरे हुओं की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन भी विधवापन के जैसा हो जाएगा प्रियो। तो सोचिए प्रियो, आपका जीवन कैसा है? क्या उस रिबका के जीवन के जैसे या इस विधवा के समान? तो लेकिन प्रियो, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यह विधवा एलिया की बात पर विश्वास करती है और उसके कहने के अनुसार वह करती है। उनका परिवार फल फूलने लगती है प्रियो। उनका जीवन आशीष में बदल जाता है प्रियो। एक अनजान व्यक्ति की प्यास बुझाने से आशीषित हुई है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह भी इस विधवा के बारे में अपने जीवन में वर्णन करते हैं। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय, उसका 25 और 26वां वचन। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में
जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उन्हीं में से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं उस विधवा के बारे में। यह विधवा विशेष स्त्री है। एलिय्याह इतने सारे विधवा होने के बाद भी केवल उसी के पास भेजा गया। तो मतलब आज इतने सारे दुनिया में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन आज तुम्हारे पास ये सच्चा वचन आया है, तो आप स्पेशल हो प्रिय। तो यदि आप भी विश्वास करते हैं कि उस विधवा के समान मेरा जीवन भी आशीषित होगा, प्रभु तैयार है आपके जीवन को आशीषित करने के लिए। और जिस रीति से वह स्त्री आशीषित हुई एक एलिय्याह की प्यास बुझाने के कारण, वैसे ही यदि हम भी किसी अज्ञात व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति की प्यास हम बुझाएंगे, तो हो सकता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझा सकते हैं प्रियो। तो यह है दूसरी स्त्री प्रियो। तो तीसरी स्त्री है प्रियो, सामरी स्त्री। तो घटना का थोड़ा विवरण बता देता हूँ प्रियो। होता ये है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से गलील को जाते हैं। उस समय वे सोचते हैं कि मैं सामरिया से होकर जाऊं। तब वो याकूब नामक एक सुकार नामक एक गांव में जाते हैं। वहां पर याकूब के कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं, और ये घटना 6 घंटे के लगभग होता है प्रियो। फिर उसके बाद वहां पर एक स्त्री आती है और उनके शिष्य उनके लिए भोजन लाने के लिए नगर में चले जाते हैं। तब वहां पर एक स्त्री आती है और उससे पूछता है कि मुझे पानी पिला। तब वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ इस सामरी से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से व्यवहार नहीं रखते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम जानती कि तुझसे कौन मांग रहा है, तो उससे तू मांगती कि मुझे पानी पिला, और वह तुझे दल देता और तू उसे पीती। तब वो कहती है कि प्रभु, तेरे पास तो कुछ पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो कुआं है वो बहुत ही गहरी है, और तू कैसे पानी पिएगा। तब वो समझ नहीं सकी थी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पानी मैं दूंगा यदि वो कोई पिएगा, तो वो कभी प्यासा नहीं होगा। तब वो कहती है कि प्रभु, वो पानी मुझे दे ताकि मैं पीऊं, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पानी आकर भरना पड़ता है। अगर वो पानी में पीऊंगी तो मुझे ये पानी भरने की जरूरत नहीं रहे करके वो कहती है। और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपने पति को बुला। तब वो कहती है, मैं बिना पति की हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, तू सच कहती है कि तू बिना पत्नी की है, परंतु 5 पति कर चुकी है, और अभी जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। इस प्रकार वो डर जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू कोई भविष्यवक्ता होगा। और इस प्रकार उनकी बातचीत होता है, और ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो आने वाला है, जब वो आएगा तो इन सभी बातों को बदल देगा। तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे सामने जो कह रहा हूँ वही हूँ। तब वो बड़े अचंभे में पड़ जाती है और शोक में पड़कर वो चली जाती है और अपने घड़े को छोड़कर भाग जाती है, और एक नगर में जाकर एक नगर को बुलाती है और नगर को सभी को बताती है कि एक भविष्यवक्ता आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया जो मैंने किया है। इस प्रकार वो आकर उन सभी घटनाओं को देखते हैं, और वह नगर पूरा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर देती है प्रियो। इस प्रकार ये घटना होती है प्रियो। तो इस घटना से हमें क्या सीखना है? इस घटना से हमें यही सीखना है प्रियो, एक सामरी स्त्री जो कि जातिवादी में दबी हुई है। ये वही लोग हैं जो जातिवादी में दबे हुए रहते हैं प्रियो। एक ऊंच नीच का या फिर छुआछूत का या फिर पक्षपात की भाव से या फिर उस सोच के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं प्रियो। मतलब छोटी जाति, बड़ी जाति ऐसे करके सोचने वाले लोग हैं। ये उन्हीं लोगों को दर्शाता है प्रियो। लेकिन मसीह में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी एक समान होते हैं प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे साथ निकालिए प्रियो, कुलिस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 11वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना कतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इसलिए उन लोगों को दर्शा रही है जो पक्षपात करते हैं, जो जातिवादी में दबे रहते हैं। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। जातिवादी के नाम में इस देश को बांट दिया है प्रियो। जातिवादी के नाम में इस देश को कई टुकड़ों में विभाजन कर दिया है प्रियो। हम देखते हैं दलित कितने कितने कष्टों में जीते हैं, कितना परिश्रम करते हैं वे लोग। दलितों का कोई इज्जत नहीं करते हैं प्रिय। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दलित स्त्री के पास जाते हैं और उससे पानी मांगते हैं। ये है हमारा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह में कोई भेदभाव नहीं किए, वो सभी को एक ही रूप में देखता है, सभी को एक समान देखता है प्रिय। और मसीहत में कोई भेदभाव नहीं। मसीहत में केवल हम सब मसीह लोग हैं,
और मसीह हमारा प्रभु है। और प्रियो, जिस प्रकार यह स्त्री 5 पति कर चुकी है और छठवां जो है वो उसका पति भी नहीं है प्रियो, उसी प्रकार ये वो लोग हैं जो कई ईश्वरों को पूजा करते हैं, कई लोगों की पूजा करते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है प्रियो, पहला कुरिन्ती उसका 8वां अध्याय उसका 5 और 6वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के सिवा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई हमारा ईश्वर है ही नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी भी परमेश्वर को, किसी को भी ईश्वर बना देते हैं, किसी भी वस्तु को, मनुष्य को, किसी को भी पूजने लगते हैं प्रियो। लेकिन मसीहत में ऐसा कुछ नहीं, एक ही परमेश्वर है और एक ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार प्रियो, ये स्त्री उन लोगों को दर्शाती है जो पक्षपात में दबे हुए हैं, जो अनेक ईश्वरों को पूजा करते हैं। लेकिन इस स्त्री में एक विशेष बात है प्रियो, वो है प्रियो, मसीह की खोज में थी। वो मसीह के बारे में जानती थी। जब मसीह सामने आया, मसीह जब सामने आया तो वो अपनी गड़ा छोड़कर, उस पानी को छोड़कर एक शहर को, एक नगर को वो प्रभु में लाती है प्रियो। यह स्त्री के जीवन में एक अच्छा गवाह बन जाती है प्रियो। आज भी हम इस स्त्री के बारे में जान रहे हैं प्रियो। अगर हम भी इस स्त्री के समान मसीह में आशा रखेंगे तो मसीह जरूर आपके जीवन में, हमारे जीवनों में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो उदय होंगे प्रियो, और वो हमारे हृदय में चमकेंगे, हमारे दिलों में वो चमकेंगे और हम सभी को वो बदल देंगे। इस जातिवाद को, इस सभी चीजों को वो खत्म कर देंगे प्रियो। इस स्त्री के समान यदि हम भी कार्य करेंगे, नगर को उद्धार में लाने का काम यदि हम भी करेंगे, तो हो सकता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की प्यास हम बुझा सकते हैं प्रियो। इस प्रकार इन स्त्रियों से हमें यही सीखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझा सकते हैं। इनके जैसे हम कार्य करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझा सकते हैं। जिस रीति से मत्ती में कहा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, प्रियो इन तीनों स्त्रियों से हमें यही सीखना है। कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भूखा प्यासा हमें दिखाई देता है, यदि हम उसकी सहायता या मदद करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की सहायता मदद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की भूख हम मिटाते हैं प्रियो। ऐसे लोगों की मदद करें प्रियो। ये है इस विषय का विवरण, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छी जानकारी दी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वचन को, उन भूखे प्यासे जो भी वास्तव में परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे प्यासे हैं, उन तक यदि आप लोग इस वचन को भेजेंगे तो आप भी इस सेवकाई में हाथ बटाते हैं, आप भी हमारे सपोर्ट करने वाले होंगे और प्रभु यीशु मसीह की कार्य करने वाले होंगे प्रियो। आशा करता हूँ अधिक से अधिक शेयर करें और इस सेवकाई में आप सभी भी सहयोग करें। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करे। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे। आमीन। मैं दर पे तेरे खड़ा रहा, तूने नजरें फेर ली, उम्मीद की शमा जली ना, ऐसी तकदीर लिख दी।